नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने रीजनिंग की क्लास में। यहाँ पर हम क्लॉक पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जाना कि क्लॉक में अपने से एक मिरर टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एंगल पूछा जाता है जो कि एंड घंटे की सुई एंड मिनट की सुई। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल पूछा जाता है। पांडे जी घर से निकले कब पहुंचे वो टाइमिंग पूछी जाती है। अपन ने ये चीजें पिछली क्लास में पढ़ी और पिछली क्लास में अपन ने एक इम्पोर्टेंट 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़े जिनमें मैंने आपको बताया था कि मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकलते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। ये अपन ने सीखा था कि एंगल एंगल पूछे जाते हैं ये, और मिरर में टाइम पूछा था। ठीक है, अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें पिछली क्लास में सीखी थी। आई होप आपने देखी होंगी वो वीडियो और कुछ सीखा होगा उस वीडियो से। लेकिन आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो की तुलना में 3 गुना बेहतर होने वाली है, तो आप उसको अच्छे से देखें। आप आज इतने ट्रिक्स सीखेंगे कि आप भी कहेंगे वाह सर कमाल कर दिया। तो अपन ने देखा था कि पिछले वीडियो में कि जैसे मिरर इमेज, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक वॉच है, ये दीवार घड़ी है, ठीक है, और इसमें ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपनी घड़ी है, ठीक है। और मान लेते हैं इस घड़ी में अपना 3 बजा है। अब ऐसे पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज बताइए, तो क्या होगा बताइए। ये सीधा सीधा देखो, मिरर इमेज क्या होता है, जैसे अगर कोई एरो ऐसा है तो इसके सामने मिरर लगा है तो वो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा है ऐसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे ऐसे है ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए। तो और मैंने आपको बताया था कि मिरर सामने है, वाटर इमेज नहीं है, पिछले वीडियो में बताया था। तो इस अपर वाली टॉप वाली पे बॉटम वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये 12, ये 3, ये 9, ये 6, बाकी छोड़िए। तो ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 9 बज जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं बिना किसी डायग्राम के, अगर करना हो। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, किसी घड़ी में 3 बजे हैं, तो मिरर में देखने पर टाइम क्या होगा, मतलब टाइम क्या दिखाई देगा। तो अपने को कुछ भी नहीं, फिक्स याद रखना है, ट्रिक है 11.60। और 11.60 क्यों लिखे, टोटल होता है 12, 11, 12 फिर 3, 4, 5, तो 0.60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। मतलब इसका मतलब तो निकलता है 12, लेकिन ट्रिक बनाई गई है 11.60। इसको आप 11.60 लिखो या 23.60 लिखो, दोनों से आंसर आएगा। तो आप किसी को ले लीजिए, हम 11.60 को लेके करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने को कोई भी रियल टाइम दिया हुआ है, 11.60 में से माइनस कर देंगे हम रियल टाइम, तो मिरर टाइम आ जाएगा अपने पास।
ये अपनी ट्रिक है। ठीक है, अगर मान लीजिए अपने को मिरर टाइम दिया हुआ है, इधर देख कर लेते हैं। मान लीजिए अपने को मिरर टाइम दिया हुआ है, वही 11.60 में से माइनस कर देंगे मिरर टाइम को, तो रियल टाइम आ जाएगा। मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा है। मतलब ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 बजा है, मेरा टाइम पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, 11.60 -3, तो -3 कीजिए 11 में से, ये आएगा 8.60। 60 का मतलब क्या हुआ, एक, मतलब 9 बजे। कोई दिक्कत, बजे ना देखो 9। अपन ने उससे भी किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से देख करके, और ये अपना ट्रिक से। अब ये देखिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी तो आप इजी इजी कर देंगे, एक हैवी क्वेश्चन बनता है तब तो अब हम आपको और एग्जांपल देते हैं। अब बिना डायग्राम के देखिए, आपसे पूछा है कि मिरर, दर्पण में देखने पर हमें 8:50 दर्शाया जाता है। ठीक है, 8:50 दर्शाया जाता है समय। तो वास्तविक समय क्या होगा, ये तो कांच में दिख रहा है ना अपने को। वास्तविक समय क्या होगा, ये अपने से पूछा है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी ट्रिक है। 11.60 में से घटाएंगे अपन 8.50, जीरो में से जीरो, एक, तीन, 3:10 आएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 8 बजे, है ना, 11 बजे, तो अपन 11.60 में से घटा देंगे। 11.60 मतलब 11.60 मतलब 12। ठीक है, लेकिन मान लो पूछ ले आपसे कि 12:55, आपको 11.60 में से घटा पाएंगे इसको, नहीं घटा पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसका जस्ट दुगना कर देंगे, या ये 12 दूना 24 मतलब 23.7। तो इसको अपन घटाएंगे 23.60 में से, और फिर सेम कॉन्सेप्ट, और 24 से ऊपर अपना मतलब 12, 13, 14, 15 उसके ऊपर अपना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिरर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ये अपना मिरर का ट्रिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। अब अपन कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। बाकी एंगल वाला तो ट्रिक सीधा सही है, आपको वो याद रखना ही है कि घंटे की सुई, आधा डिग्री 1 मिनट में, मिनट की सुई 6 डिग्री। ये तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर एंगल के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको रटे रहना है। ठीक है, तो अब अपन कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 12 घंटे में, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, 12 घंटे में, ठीक है, एक घड़ी की सुइयां, हमेशा यहाँ पे मिनट और घंटे की बात होती है, सेकंड की बहुत रेयर बात होती है। घड़ी की सुई घंटे और मिनट की कितनी बार एक साथ होती है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है, संपाती होती है
या फिर बोल सकता है एक ही दिशा में होती है। आई होप समझ, देखो समझ में नहीं आ रही होगी आपको राइटिंग। 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होती है, या संपाती होती है, या एक ही दिशा में होती है, या 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब 0 डिग्री का कोण जैसे देखिए, अपने पास ये घड़ी है और फिक्स ये बज रहे हैं 12। तो ये घड़ी की सुई और मिनट की सुई सेम डायरेक्शन में है, यानी ये संपाती है, एक ही दिशा में है, और इनके द्वारा बनाया गया एंगल दोनों एक ही साथ है, तो 0 डिग्री का एंगल है। तो 12 घंटे में कितनी बार ये सिचुएशन आती है? तो इसका जवाब आपको तो खैर सीधा याद ही होना चाहिए कि 0 डिग्री का कितनी बार बनता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि 12 घंटे में आपसे अगर पूछता है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, 11 बार। ठीक है, 24 घंटे में अगर पूछता है, 22 बार। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा ऐसे उठ के क्वेश्चन आता है, ठीक है, 0 डिग्री वाला। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन उठ के आएगा एक, ये पोज कर करके क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आता है क्या, कि वही 12 घंटे में 180 डिग्री का, या विपरीत दिशा में, या विपरीत दिशा, या ठीक है, जैसे ये घड़ी है अपनी, तो एक सुई इधर और एक सुई इधर, ये बज रहे हैं पूरे 6, तो एकदम 180 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के विपरीत है। तो 12 घंटे में ये सिचुएशन कितनी बार बनती है? इसका आंसर भी सेम है, 12 घंटे में 11 बार, 11, और 24 घंटे में 22। ठीक है, सेम है। ठीक है, अब लेकिन इसके ऊपर और भी अलग कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। है, अब इस ऐसे एक और तीसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि वही 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल, या समकोण पर काटती है। तो ये क्या होता है, देखो 180 डिग्री में क्या था, 11 बार, 12 घंटे में 90 है, तो गुना 2, 22 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार। आप पोज करते रहिए, लिखते रहिए, पोज करते रहिए, लिखते रहिए, मैं कह रहा हूं जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होने वाला। कोई कितना ही सिखा ले, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 3 चीजें तो आप सीख गए। अब देख लीजिए, अब आपसे एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 180 डिग्री एंगल पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपसे 4 बजे से 5 बजे
के बीच 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? कौन सा है? एक बार। अपन ने अभी देखा था, अभी क्या हुआ देखिए, एक बार मतलब अपन ने अभी देखा था कि 12 घंटे में 180 डिग्री, वही 12 घंटे में 0 डिग्री, और 12 घंटे में 90 डिग्री। तो ये तो बन रहा था अपना 22 बार, ये बन रहा था अपना 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार, 11 बार। लेकिन अगर पूछा जाए एक एक घंटे में, तो देखो 12 घंटे में 11 है, मतलब एक घंटे पूछा जाए तो एक घंटे में एक बार। ठीक है, ये ये भी एक घंटे में एक बार। एक घंटे में पूछा जाए तो 90 डिग्री वाला 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, ये चीज भी बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक्सेप्शन और लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं 180 बजे, जो देखिए 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, पर जो एक एक्सक्लूड हुआ है 12 में 11 हुआ है, वो शाम को 6 बजे वाला एक्सक्लूड हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये 12 घंटे में 1 घंटा 0 डिग्री वाला, ये 12 बजे वाला एक्सक्लूड हुआ है। और इसमें 3 और 9 एक्सक्लूड हुआ है। हम इसको समझाएंगे आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक्सक्लूड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि 1 बजे से 10 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 3 और 9 दोनों 1 से 10 के बीच में आएंगे। अब 1 से 10 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 9। ठीक है, देखिए पहले अपने को कैसे कैसे याद रखना है। सीधा सीधा पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है तो 11। ये 12 घंटे में 0 डिग्री वाला संपत्ति वाला तो 11, ये 22। 3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं सीधे सीधे। कभी पूछ लेता 24 घंटे, जो मैंने आपको भी लिखाया था, 3 क्वेश्चन वो बनते हैं। अब उसके अलावा और कठिन, अगर उसके अलावा और कठिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को पता होना चाहिए एक एक घंटे में कितनी बार। और ये भी देखिए, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, और 90 वाला 1 घंटे में 2 बार। 90 डिग्री का पूछा है तो 1 घंटे में कितनी बार आएगा? 2 बार। ठीक है, तो 1 से 10 9 घंटे हो गए, और 9 घंटे में और 1 घंटे में 2 बार, तो गुना 2, 18 बार। लेकिन 1 से 10 के बीच में 3 और 9 दोनों आते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 बराबर 16 है इसका आंसर। अगर ये 1 से 10 ना बोल करके 4 से 10 बोलता, 4 से 10 बजे, तो घंटे हैं 6, तो गुना 2। लेकिन 4 से 6 3 तो आ रहा नहीं है इसके बीच में, लेकिन 9 आ रहा है, -1, 11 होता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। तो मान लीजिए अब 1 घंटे में एक बार बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, और 6 को 180 वाले में 6 को एक्सक्लूड करते हैं। अपने से बोलता है 4 बजे से 7 बजे तक कितनी बार? सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी।
है। 4 से 7 के बीच में कितनी बार होंगी बताइए? 1 घंटा, 4 से 7 3 घंटा, 3 में मतलब 3, 3 घंटे में 3, 3 गुना 1, लेकिन 4 से 7 के बीच में 6 आता है, -1 बराबर 2 बार। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अपन ने इतना कुछ समझा, कितनी बार कितना क्या। अब एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी पे एंगल पे, इसी पे ही 12 घंटे 10 घंटे वाले एंगल पे ही, इसी पे एक क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोलेगा 3 बजे तथा 4 बजे के बीच बीच बोलते 0 डिग्री का एंगल। एक ये नई ट्रिक आ रही है, कितनी बार बनेगा? ये आपको याद क्या याद रखना है, कितनी बार बनेगा 3 से 4 के बीच में? तो 1 घंटा है, और 0 डिग्री का एंगल आपको मालूम था, जिसमें एक्सक्लूड करते हैं अपन 0 डिग्री में, किसको एक्सक्लूड करते हैं? 0 डिग्री में किसको एक्सक्लूड करते हैं अपन? 12 को। तो 12 3 से 4 के बीच में कहीं पे है नहीं, तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार, तो 1 बार, अंतर सीधा सीधा। लेकिन अब ये बोलता है कितने बजे। अब अगर इसने ये पूछ लिया, मान लीजिए अब ये तो हो गया 1 बार, ठीक है। ये बोलते हैं 3 से 4 के बीच, कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बनेगा? अब ये हो गया कठिन सवाल। अब आपको एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया उसने, बनेगा। अभी तक वो टाइम कितनी बार कितनी बार कितनी बार पूछ रहा था, अब उसने एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया है, 3 से 4 के बीच में एग्जैक्ट किस टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब अपने पास एक घड़ी है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। अब 0 डिग्री अपन ने बताया था कि क्या होता है, कि दोनों सुई सेम डायरेक्शन में हो ऐसे। अगर दोनों सुई सेम डायरेक्शन में मतलब 0 डिग्री का एंगल है। 3 से 4 मतलब ऑलमोस्ट दोनों सुइयां इस सेम डायरेक्शन में ये होनी चाहिए 3 के पास। तो हम मान लेते हैं 3 बजकर 15 मिनट, क्योंकि ये देखो 3 बजकर 15 मिनट, क्यों 3:15 क्यों माना हमने? अब हम बताते हैं क्यों माना। देखिए 12, 1 2 3 4 5 6, बाकी छोड़िए आप। अपना 3 कैसे बचता है? एक सुई इधर होती है, एक सुई इधर, ये तो हो गया अपना 90 डिग्री। अपने को बनाना 0 डिग्री, 0 डिग्री लाने के लिए अपने को दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर लाना होगा। मतलब ये सुई चल करके पहले यहाँ पे है 12, फिर 1 पर आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो 0 डिग्री। ठीक है, 3:15 अपन ने लिख दिया। लेकिन 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 जैसा कि हमने आपको बताया था, घंटे की सुई हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, और 15 मिनट तक 3 में से 15 मिनट हुआ तो 7.5 डिग्री वो भी तो आगे चलेगी। मतलब मिनट वाली सुई तो यहाँ आ जाएगी उस टाइम पे, फिर एक घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री आगे जा चुकी होगी। मतलब एग्जैक्ट 3:15 तो नहीं होगा, उसके बाद भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा। इसको निकालने के लिए अपने के पास एक फॉर्मूला होता है। तो जैसे टाइम होता है 3 घंटा, 3 तो ऐसे छोड़ देंगे, और जो बचा है इसको 12/11 से गुना कर देंगे, फिक्स है। ये 180, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए 180 डिग्री पूछेगा तब भी, 0 डिग्री पूछेगा तब भी, 90 डिग्री पूछेगा तब भी, समकोण पे काटना पूछेगा, ये संपाती पूछा, ये विपरीत पूछा, हर स्थिति में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और 3 को ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये रहेगा 3 ऐसे की ऐसे, 15 गुना 12/11 बराबर 15 रहेगा 150, 180/11,
तो इसके 11 एकम 11 7 0 11 से 66 4/11, मतलब 3:16 4 एग्जैक्ट इस टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा 3 से 4 के बीच में। आई होप समझे होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 180 डिग्री वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास बोला गया है 5 से 6 के बीच किस समय 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल मतलब कोण बनेगा, या या सुई या विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, 5 और 6 के बीच में। अब विपरीत दिशा की बात चल रही है। ये अपने पास वॉच है, देखिए घड़ी है अपने पास, दीवार घड़ी। ये अपना 5 है, ये अपना 6 है। ठीक, अब अपने को विपरीत दिशा में, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, 11 है, 12, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, अब देखो 3 का ऑपोजिट है 9, 4 का ऑपोजिट क्या है अपने पास 10, और 5 का ऑपोजिट 11। अपने 5 से 6 के बीच में पूछ रहा है, तो 5 का ऑपोजिट 11 बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा। ये 5 है, और ये यहाँ 5:55 अपन लिखेंगे 5:55 ऑपोजिट करने के लिए। पर एग्जैक्ट तो 5:55 तो होगा नहीं, क्योंकि जब 5:55 होंगे तो एग्जैक्ट 5 पर ना होकर के थोड़ा यहाँ पर आ चुकी होगी, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। तो ये जो एग्जैक्ट जो है ना, कब होगा, तो 5 को ऐसे कैसे विपरीत करने के लिए 55 × 12/11। तो इसको सोल्व करेंगे, 550 55 55 110 560 660 660/11 66 ओ भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ा आ गया 60। मतलब एग्जैक्ट 6 बजे इसका आंसर आएगा, एग्जैक्ट 6 बजे। देखिए इसको काटेंगे पूरा, ये कटेगा 60 बार कटेगा, और इसकी आया 5.60। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा 6, मतलब पूरे पूरे 6 बजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हुए। मतलब 5 से 6 के बीच बीच ऐसा कोई वक्त ही नहीं है कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो, इस पूरे 6 बजे ही ऑपोजिट होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। एक बार आपको एंगल वाला क्वेश्चन भी रिपीट करवा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पूछा जाता है कि 4:20 घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण 4:20 पे घंटे। अब देखो 4:20 मतलब 20 मिनट, 20 मिनट में अपना कितनी चली होगी, आप बताइए। देखिए ये अपना घड़ी है, 12 1 2 3 4, 4:20 मतलब घंटा और मिनट दोनों सुई यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो
20 मिनट में अपने घंटे की सुई कितनी चली होगी? 10 डिग्री। तो इसका आंसर है 10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मिनट की सुई तो 20 मिनट चल के वहां पहुंची, बस खत्म बात। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 9:15। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा, अब देखिए आपके हिसाब से क्या है, ये 9 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 6 है, ये हो गया 9:15। नहीं, ये 9:15 नहीं है। देखिए फिक्स, जब 9 बजता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, फिक्स। लेकिन जब ये सुई 12 से 3 तक पहुंची है, मिनट वाली सुई, 15 मिनट लगी है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो ये सुई भी, घंटे वाली सुई तो थोड़ी सी ऊपर सरकी होगी। तो ये एग्जैक्ट जो एंगल है 180 डिग्री का तो हो नहीं सकता। तो जब थोड़ी सी कितनी ऊपर पहुंची होगी 15 मिनट में, 1 मिनट में जाती है आधा डिग्री, 15 मिनट में 7.5 डिग्री। अब अपने से अगर ये वाला एंगल, तो ये सुई यूं ना होकर के हल्की सी यूं होगी। अगर ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है 7.5 डिग्री ऊपर गई है ये, तो ये कितना है? ये नीचे अगर एक ये वाला एंगल पूछा जाए तो 180 प्लस 7.5 डिग्री। ये वाला ऊपर वाला पूछा जाए तो 180 माइनस 7.5 डिग्री। बस। अगर ये वाला एंगल पूछा जाता है अंदर वाला बीच का, तो ये वाला पूछा जाता है, तो ये कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, चाहूं तो मैं एक दिन में पूरा क्लॉक खत्म कर सकता हूँ, पर क्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है